बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आप लोग को कहा था कि मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसमें ये होगा कि हम ये जान पाएंगे कि लियारी के अंदर जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से पढ़कर जब आगे निकलते हैं, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि टॉप 1%। आज जो मैंने पहला बंदा लाया आप लोगों के लिए, जो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपना तजुर्बा शेयर करेगा कि लियारी में स्कूल से, एक प्राइवेट स्कूल से पढ़कर यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाला, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि दे आर द टॉप 1% पीपल। ये वो 1% बच्चे हैं जो स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। तो ये अपना तजुर्बा शेयर करेंगे कि इनको क्या हर्डल्स पेश आए स्कूल्स के अंदर, और जब आप एक बॉक्स से निकलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हो, वहां पर मुख्तलिफ स्कूल्स के भी बच्चे होते हैं, तो उनको भी देखते हो और फिर अपना एक मवाजना करते हो, तो आपको एक अलग से एक्सपीरियंस आता है कि हाँ, ये हमारे अंदर खराबियां थी, ये चीजें हैं। सो एक और चीज मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर लूँ, हमारा मकसद लियारी के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनके खिलाफ कोई बात करना नहीं, ना ही इनको ख़त्म करना है। हमारा मकसद सिंपल है कि इन स्कूल्स को हमें रिपेयर करना है। वी नीड टू रिपेयर देम, अपडेट देम, और कुछ ऐसी चीज़ें हम चाहते हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस हों ताकि बच्चे आगे निकल पाएँ मैट्रिक के बाद। जैसे सर आबिद हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ उनके बारे में। ही इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी, और लियारी में ही एक स्कूल से पढ़कर ये निकले हैं, यहाँ तक आए। ही इज़ द टॉप 1%। और इनको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है लियारी में। स्कूल में टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज सेंटर में है, क्योंकि जब आप लैंग्वेज सेंटर में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस होता है इनके पास। उनका भी एक एक्सपीरियंस है कि किस तरह के बच्चे इनके पास आए डिफरेंट स्कूल्स के लियारी के, ये उनके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम आबिद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक छेड़ा, क्योंकि ऐसे बहुत से लियारी में आपको तालिब इल्म मिलेंगे जो इस बात पे, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने शायद आपसे रब्ता भी किया होगा और आपसे बात, आपको ये शायद बताया भी होगा कि हम सब इस पे बात करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं उनके जहन में ख्याल था कि ये सवाल था, लेकिन आपने इस बात को करके उन सब का एक तरीके से कहते हैं कि ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दी आपने, कि आपने ये सवाल उठाया कि लियारी में प्राइवेट स्कूल्स का ये इशू है, और ये आपने कहा आ, आउटकम क्यों नहीं है। अच्छा, अच्छा आबिद, देखें, आ, मैं, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, और वो नहीं कहते हमारे बुजुर्ग के उस जमाने में गवर्नमेंट स्कूल इस लेवल के होते थे। मैं उस जमाने के गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं इसी जमाने के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पर टीचर तक नहीं होते थे। तो एक बॉक्स से निकल कर पता नहीं कहाँ से एक अवेयरनेस आ गई, बाहर निकला, फिर मैंने पीछे देखा, खराबियां देखी कि ये यार इतनी सारी खराबियां हैं हमारे पास, लोग इनके बारे में बात क्यों नहीं करते। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस इशू, मुझे लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया, टीचर्स ने। सोशल मीडिया पे नहीं की, क्योंकि उनकी दोस्तियां हैं जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं। सो उन्होंने सामने आकर नहीं किया, लेकिन पीछे एक तारीफ की कि भाई हाँ, कि आप अच्छा काम कर रहे हो और इसको करते रहो, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि इसका एक इम्पैक्ट भी हो आगे। सो वी वांट यू टू रियली शेयर योर एक्सपीरियंस। आप अपने स्कूल लाइफ से स्टार्ट करें और ये बताएं कि आपको क्या क्या हर्डल्स पेश हैं, आपके टीचर्स किस तरह के थे, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि उसके बाद भी आपका एक ताल्लुक रहा होगा टीचर के साथ, तो उन टीचर की तालीमी काबिलियत क्या थी, उन्होंने आपको कितना मोटिवेट किया, आप खुद क्या चाहते थे बनना, टीचर ने आपको क्या सजेशन दी कि आपको क्या करना चाहिए। सो वी रियली वांट टू हियर दैट, आवर ऑडियंस वांट टू हियर दैट। जी बिल्कुल, आपने इंट्रोडक्शन में मेरे हाल के बारे में तो बता दिया, तो चलो माजी में चलते हैं। मुझे तकरीबन याद है 2005 या 6 की बात है, जब मैंने प्राइवेट स्कूल में मेरी एडमिशन करवाई थी मेरे पेरेंट्स ने। और मुझे वो दिन आज तक याद है कि मेरी एक आदत थी कि मैं एल को सीधा नहीं लिखता था, इंग्लिश के सब्जेक्ट में मेरा एल हमेशा टेढ़ा रहता था। तो उस एल की वजह से मुझे एक चांटा पड़ा था, वो ज़िंदगी का पहला चांटा था मेरे ख्याल से, स्कूल में मुझे पड़ा था बहुत ज़ोर से, और आज तक भी मुझे याद है। अगर मैं अपनी स्कूल की जर्नी की बात करूं, अगर आपको याद होगा, वो एक ऐसा दौर था जहां पे पढ़ाई इतनी उरूज में नहीं थी, और लियारी के हालात कैसे थे वो आपको अच्छे से पता है बनिस्बत आज के जो हालात हैं। तो बहुत मुश्किल रहा। टीचर्स की तरफ से भी अच्छे टीचर्स भी मिले, लेकिन अगर मेरी आप ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो
मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ, शायद टीचर्स कहते थे कि ये तो नालायक है, क्योंकि मैं सारा दिन फुटबॉल खेलता था और पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, एवरेज था। लेकिन टीचर्स मोटिवेट नहीं करते थे, वो कहते थे तुम लोग तो नालायक हो, तुम लोग का कुछ नहीं होगा, हमें नहीं लगता कि तुम्हारा कोई फ्यूचर बनेगा या कुछ होगा, तो हम मोटिवेटेड नहीं थे। मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे कि आपके प्लेटफॉर्म से कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं बीबीए करूँगा, और तकरीबन अब मेरा 8 से 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है एज एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। ये भी मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बनूंगा, क्योंकि हमें शुरू से यही बताया जाता था कि आप लोग तो नालायक हो, आपका कुछ नहीं होगा, टीचर्स की तरफ से, जो कि एक बहुत अजीब सी बात है कि टीचर का तो काम है मोटिवेट करना, कंसल्ट करना, वो तो मेंटोर होता है। बट हमारा वो दौर ही ऐसा था कि हमें ज़्यादातर यही बातें सुनने को मिलती थी। हाँ, हम भी थोड़े मस्ती शरारतें ये चीज़ें तो करते थे, बेशक वो तो हर बच्चा करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी कह दें। और उस दौर में फुटबॉल को कोई प्रोफेशन नहीं माना जाता था। जैसे कि आपने अपने वीडियो में बताया, आपने जब आउटकम की बात की तो आपने इंजीनियरिंग का नाम लिया, आपने डॉक्टर्स का नाम लिया, लॉयर्स या जजेस का नाम लिया। आपने ये नहीं कहा कारपेंटर, मैकेनिक, क्या ये प्रोफेशन नहीं है कि ये दुनिया में सारे सिर्फ प्रोफेशंस आर्किटेक्ट? ऑब्वियसली। जी बिल्कुल, ये सारे भी प्रोफेशन है, लेकिन हमारा, अगर हम अपनी बात करें लियारी में, तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को प्रोफेशन समझते हैं, डॉक्टर्स होना, लॉयर्स होना या जजेस या कोई ऐसा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि जिस प्रोफेशन में पैसा मिलता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। एक कारपेंटर वो भी तो एक प्रोफेशन है, मैकेनिक वो भी तो एक प्रोफेशन है, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेटर हो गया, फुटबॉल, ये भी तो प्रोफेशन है। हम इनको प्रोफेशन क्यों नहीं मानते? हम इतने ब्रॉड माइंडेड क्यों नहीं हैं, या इतना एक्सपोजर क्यों नहीं है लियारी में इस हवाले से? ये भी एक सवाल है, ये आप ज़रा इस पे ज़रूर। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँ। जैसे आपने कहा ना कि आपके टीचर्स कुछ कहते थे कि आप नालायक स्टूडेंट हो, तो जी सेम चीज मैंने फेस की थी अपने स्टूडेंट लाइफ में। जब मैं 9th क्लास में था, ठीक है, तो उस वक्त मेरे एक टीचर ने वो गए मेरे वालिद साहब के पास कि जो आपका जो बच्चा है वो बहुत ही वीक है, कहाँ इसको साइंस में आपने डाल दिया, इसको आर्ट्स में जर्नल में डाल दो, ये साइंस का स्टूडेंट नहीं है। लिटरली वो टीचर गया है मेरे वालिद के पास, और शायद अभी वो ये वीडियो देख भी रहा हो। और so, हम क्या कह सकते हैं टीचर के बारे में? वो टीचर जो एक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं जान पाता। टीचर की तो बेसिक ट्रेनिंग ही यही है ना, कि आपने बच्चे के साथ एक रिश्ता कायम करना है, एक रिलेशन कायम करना है, ताकि आपको बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पता चले, आप उसको निखार सके, उसमें क्रिएटिविटी बिल्ड करें। तो हमारे तो ये टीचर्स हैं इस तरह के, जो आकर पेरेंट्स से वह शिकायत करते कहाँ डाल दिया बच्चे को। तो ये भी जी। एक मसला है। एक तो मुझे ये वैसे लिहारी के लोगों की बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है कि वो इस जो टीचर प्रोफेशन है ना, वो इस किस्म के लोगों को बहुत इज्जत देते हैं बेचारे। वो ये नहीं देखते कि ये इसको आता कुछ है या नहीं आता है, उससे कंसल्टेंसी भी लेते हैं कि भाई आप बताओ हमारा बच्चा क्या पढ़े ना पढ़े। उसको बेचारे को खुद नहीं पता कि ठीक है कि इस बच्चे को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी वो ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। उसको ये तक नहीं पता कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। पढ़ा दिया तो आपने बहुत बड़ी पर्सनालिटी ट्रेट्स, लिटरली कुछ नहीं पता है उनको। अगर हम बेसिक सवाल भी करें इन टीचर से कि भाई सॉफ्ट स्किल्स क्या चीज है दुनिया में, जी जी व्हाट इज बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल। स्किल्स, नहीं पता। आपका तो काम ही होता है ना कि आप एक बच्चे में सॉफ्ट स्किल्स भी डालें, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर करें, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल टीचर को खुद नहीं पता, वो बच्चे को क्या बताएगा? तो टीचर्स तो दूर की नहीं। बात है जो आप देखें ना, आपको आपको इस बात पे डांट पड़ रही है या आपको इस वजह से नालायक कहा जा रहा है क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। लेकिन आज के दौर में आप, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको कितना मौका मिलता है लिखने का, पेन से या कलम से? अब बहुत तो मुश्किल सारा से मौका डिजिटलाइज मिलता हो होगा। गया है। अब तो हाँ। कंप्यूटर लिटरेसी की आप बात करें ना, आपकी कंप्यूटर लिटरेसी कितनी अच्छी है? अच्छा, एक ये जो प्राइवेट स्कूल के तरफ से ना एक बात कही जाती है कि हम जो है ना बहुत कम फीस लेते हैं, तो इन फीस में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को वो एक्सपोजर दे सके, वो चीज दे सके। लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक भी उठता है, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव देम अ क्वालिटी एजुकेशन, सो हाउ कैन यू अफोर्ड टू बिल्ड न्यू ब्रांचेस? हर साल नए नए ब्रांचेस बन रहे होते हैं, तो ये कहाँ से बन रहे होते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा होता है? कैसे नहीं बनेंगे नए ब्रांचेस, जबकि आप एक बिल्डिंग में
आप एक फ्लोर खरीद के जिसमें 6-7 कमरे हों या 8 कमरे हों, उनको क्लासरूम बनाओ और इसको एक स्कूल कह दो। सबसे बड़ी जो कहते हैं अलमिया है वो यही है ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे प्राइवेट स्कूल्स का, वो आप देख लें। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पढ़ाई तो नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, उनको हमें देखना होता है। आप लियारी में गवर्नमेंट स्कूल्स को देख लें बनिस्बत प्राइवेट स्कूल के, वो तो एक बेहतर शक्ल में है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसके अंदर ग्राउंड्स हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर में क्लासेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें, वो तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एक स्कूल खोल दें, उसके बाद अगर आपका स्कूल चलने लगा तो आप ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोलें, क्योंकि आपको मैट्रिक इंटर के टीचर्स मिल जाएंगे जिनको आप 5-6 हज़ार सैलरी दे दो पर मंथ, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी अपनी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। और ये मैं नहीं कहता कि यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की गलती है, गलती हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती है, उनको अवेयरनेस नहीं है। वो बस एक शोशा है ना कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालें और लोगों को बताएं कि देखिए मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, पढ़ क्या रहा है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये उनका एक तो कह दें कि गोल नहीं है कि वो कुछ बन के निकले वहाँ से। गोल ये है कि हम लोगों को बताएं, सी माय सन इज स्टडीइंग इन प्राइवेट स्कूल, दैट्स ऑल। मतलब बस यही उनका गोल है। अच्छा, आपने ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन की कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी भी गलती है। उनका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है अपने बच्चे के एकेडमिक करियर में, कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने बच्चे में? क्या आया कि वो अपने बच्चे की कॉपी चेक करते हैं भी नहीं जब वो स्कूल से आते हैं? एक यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। मेरा छोटा भाई, वो पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। तो जी। एक दिन अचानक से काफ़ी टाइम के बाद मुझे ये ख़्याल आया, क्यों ना मैं इसकी कॉपी चेक करूँ। तो जब मैंने उसकी कॉपी जब मैंने खोला और उसमें मैंने देखा कि इसके तकरीबन 20 टू 25 ग्रामेटिकल इंग्लिश मिस्टेक्स मैंने सर्कल किए। दूसरे दिन मैं उस स्कूल में गया, मैंने मैडम के सामने कॉपी रखी, मैंने कहा ये मेरे भाई का कॉपी है और इसके अंदर इतने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इंग्लिश के जो मैंने हाईलाइट करके लाए थे। हु इज हिज टीचर? इसका टीचर कौन है? का बिल्कुल जो फेस एक्सप्रेशन था ना, वो मैं कह नहीं सकता, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो ये हाल है। तो हमारे नहीं वो वालिदैन टी खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते। नहीं वो टीचर क्यों मतलब बैठ के आपके, आपको लगता है कि आपके भाई के कॉपी को बेचारा चेक करेगा? उसको 5-6 हज़ार सैलरी मिलती है, जिसमें 30 बच्चे होते हैं क्लास में, वो बैठ के आपको लगता है? अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आप करेंगे इतनी सैलरी में? क्या हम्म, आप करेंगे? तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि हाँ, टीचर भी उस तरीके से तवज्जो नहीं देता, क्योंकि एक तो सैलरी भी इतनी नहीं है, प्लस वो जो जो सिलेबस से कोर्स उनको पढ़ाया जा रहा है, इट्स आउटडेटेड टू बी ऑनेस्ट। हम्म, तो आउटडेटेड कोर्स पढ़ा के हासिल क्या होगा? वो कुछ हासिल नहीं होगा ना। अभी फॉर हम्म। एग्जांपल आईफोन के, सैमसंग या आईफोन की बात कर लें, या अभी कौन सा विंडो आप यूज़ कर रहे हैं? चले आप, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, विच विंडो आर यूजिंग? अभी तो विंडोज 11 आ गया, लेकिन मैं फिर भी 10 यूज कर रहा हूँ। चलो 10 यूज़ कर रहे हैं ना आप, या 98 तो यूज़ नहीं कर रहे? नहीं, 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 क्यों नहीं उसका यूज़ तो कर रहे? दौर खत्म करें, हो गया। वही वो यूज़ करें, चलेगा भी नहीं क्योंकि अभी यहाँ पे, वो चलेगा भी नहीं। तो चलेगा भी नहीं ना, उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो सेम गोज इन प्राइवेट स्कूल, या जो हमारा सिस्टम है स्कूल्स का, जो कोर्सेज हैं ये आउटडेटेड कोर्सेज हैं, इनको पढ़ा के क्या क्या मिलेगा आपको? कुछ हासिल नहीं होगा इन चीज़ों से। अच्छा, एक और बात देखें, स्कूल का काम क्या होता है? बेसिक काम क्या होता है स्कूल का काम? मेरा सवाल है आपसे। अच्छा, अगर आप मुझसे सवाल पूछें तो बहुत सारे काम होते हैं, एक काम नहीं होता। उसको अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, पढ़ाना लिखाना भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक्सप्लोर करना होता है कि एक बच्चे के पोटेंशियल क्या हैं, उनको हम्म। भी पहचानना होता है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अब क्लास में 30 बच्चे हैं, क्या 30 के 30 बच्चे मैथमेटिक्स में तेज होंगे, अच्छे नहीं, होंगे, शार्प ऑब्वियस। होंगे? ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया है कि अगर बच्चा मैथमेटिक्स में भी तेज़ है, इंग्लिश में भी तेज़ है, उर्दू में भी तेज़ है, इस्लामियत जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो सब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन ही इज़ द वन हुज परफेक्ट। ये सब तो, ये तो नामुमकिन सी बात है। हर बच्चे की अपनी एक यूनिकनेस होती है, ठीक है। पढ़ाई हाँ। लिखाई के साथ साथ उनका ये भी काम होता है कि वो उसको उभार के बाहर निकालें, एक्सप्लोर करें,
ताकि उस बच्चे को भी पता हो कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, तो अपने मुस्तकबिल की तैयारी भी कर सकता है ना। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है? 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हर बच्चे का अपना पोटेंशियल है और ये स्कूल का और टीचर का काम है कि उस बच्चे के पोटेंशियल को देखना, उसको निखारना, फिर उसी हिसाब के उस बच्चे को एक करियर पाथ देना, ठीक है? तो ये चीज़ें आती है करियर काउंसलिंग में, ठीक है? तो आप मुझे बताएँ, आपने प्राइवेट स्कूल से तालीम हासिल की, क्या एक दिन भी आपके स्कूल में आपकी करियर काउंसलिंग की गई? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि क्या करियर काउंसलिंग। अच्छा, अच्छा, मैं आपको अच्छा बता दूँ, मैं 9th क्लास में था, आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है ना अपने, कि आप कौन से ग्रुप में जाएँगे, साइंस में, आर्ट्स में या कंप्यूटर साइंसेज़ हाँ, हाँ। में। मैं वाहिद स्टूडेंट था जिसने कंप्यूटर साइंसेज़ लिया था उस वक़्त। अच्छा। तो मुझे एक टीचर ने जो उन्होंने मुझे बताया कि आप पागल-वागल तो नहीं हो कि आपने कंप्यूटर साइंसेज़ लिया हुआ है, इसका कोई स्कोप नहीं है, साइंस में आ जाओ, साइंस ग्रुप में आ जाओ, क्योंकि आपको ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। ये आपको किसने कहा कि कंप्यूटर साइंसेज़ में चलेगा। मतलब वही ओह! आपकी बात ना, आप अभी आप कह रहे थे 5 उँगलियाँ बराबर नहीं, लेकिन हमें यही कहा जाता है कि 5 उँगलियाँ ही बराबर है, स्कोप इसी सब्जेक्ट में है, जैसे कि साइंस हुँ। मोस्ट ऑब्वियस यही कहा जाता है कि अच्छा, साइंस ये सब्जेक्ट ले ले। बिल्कुल सही बात है। हम अच्छा, एक और बात, एक तो है कि आपकी काउंसलिंग नहीं की, और एक और मेरा दूसरा सवाल इससे रिलेटेड, क्या स्कूल लाइफ में मैट्रिक तक आपने अपनी ज़िंदगी में कभी करियर काउंसलिंग वर्ड सुना? नहीं, नहीं, मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना। वर्ड तक ये नहीं सुना। मतलब इतना हमें बॉक्स के अंदर एक डाल दिया गया है, एक डब्बे के अंदर, कि बाहर की दुनिया दिखाई नहीं जाती हमें, हमें रोशनी ही नहीं दी जाती। हमें बताया ही नहीं जाता कि रोशनी नाम का कोई वर्ड भी एग्ज़िस्ट करता है। रोशनी देना तो दूर की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें तो पूछा भी नहीं जाता ना कि आप क्या बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हो? यही जो आपने आपने जो वीडियो बनाई थी, आपने कहा था डॉक्टर, जज और इंजीनियर, मेरे ख़्याल से आपने 3-4 अल्फ़ाज़ कहे, हम इन्हीं को ही प्रोफ़ेशन समझते हैं ना, हमारा भी तो एक अच्छा, मसला है वो ही। मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं ज़्यादा नाम हाँ, लेता, तो मैंने बस वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं ऐसे ही आपको जनरली कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अ, इन 3-4 जो प्रोफ़ेशन थे, इन्हीं को ही प्रोफ़ेशन माना जाता है। बाकी तो अभी तो फिर भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। लियारी में फुटबॉल भी एक तरीके से प्रोफ़ेशन बन चुका है। आर्ट्स की बात करें, म्यूज़िक ये वगैरह, अब तो इनमें बहुत काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हमारा जो वक़्त था, वहाँ तो उस वक़्त तो इन चीज़ों के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। पर्सनली मैं जब फुटबॉल बहुत खेलता था, मेरे टीचर कहा करते थे, उन्होंने मेरे वालिदैन से कंप्लेन की थी कि ये सारा दिन फुटबॉल खेलता रहता है। तो मैं उन्हीं टीचर से आज कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम हो गई है इंटरनेशनली, आप देख लें। आज लियारी की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने फैन्स हैं वहाँ पे लोग। क्या ये प्रोफ़ेशन नहीं है? मेसी का जितना बड़ा नाम है, क्या वो प्रोफ़ेशन नहीं था? हुँ। मेरा सवाल है अपने उस टीचर से कि जिस टीचर ने आपको वो किया था, हो सकता है वो देख रहा हो ये, हो सकता है। जी, जी, उन्हें जाना-माना टीचर कहा जाता है। बाकी टीचर जो हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत माशाल्लाह होशियार है। हुँ। उस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अब क्या करें? हाँ, आप तो वो लाइफ़ कहते में हैं बहुत ना। आगे निकल चुके हो आप। हाँ, अब इसकी मिसाल ऐसी है कि 10 ऐसे लोग हैं, 10 के 10 अपनी ज़िंदगी में वो अचीव नहीं कर सके, तो उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। उस दुनिया में वो आपस में खुश हैं। वो एक-दूसरे की तारीफ़ें करते हैं कि हाँ, आप ठीक हो, आप अच्छे हो। तनकीद नहीं करते, क्योंकि तनकीद करेंगे तो तनकीद से पता चल जाएगा ना कि कौन कितना हाँ। पानी में है। तो इसकी अच्छा, मिसाल कुछ ऐसी है। जब आप तनकीद करते हो ना किसी खराब चीज़ पर, तो आपको ये कहा जाता है हमारे मुआशरे में कि ये नेगेटिव बंदा है, ये मनफ़ी सोच का बंदा है। तो क्या तनकीद ना करे बंदा, गलत चीज़ को गलत ना कहे? अच्छा, माशाल्लाह हमारे यहाँ के लोग बहुत होशियार हैं। आप तनकीद नहीं कर रहे होते असल में, आप हक़ की बात कर रहे होते। ठीक है, तनकीद आप नहीं कर रहे होते, आप हक़ की बात कर रहे होते, लेकिन उसके लिए ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया जाता है कि आप तनकीद कर रहे हो। क्या क्वालिटी एजुकेशन हमारा हक़ नहीं है? बिल्कुल हक है, या हमारा बेसिक काउंसलिंग राइट है। हमारा हक़ नहीं है? बिल्कुल है। करियर काउंसलिंग हमारा हक़ नहीं है, ये चीज़ें हमारी हक़ नहीं है। अब जब आप इन पे बात करो तो आप कहा जाता है कि आप तनकीद कर रहे हो, या आप रिबेलियन बन रहे हो। इस उम्र में होता है, आपसे भी कहेंगे बहुत से लोग।
कि इस उम्र में होता है बंदा थोड़ा ना रेबेलियन हो जाता है। भाई आप हक की बात कर रहे हो, इसमें रेबेलियन होने की क्या बात है? हाँ, ये बिल्कुल वही वाली बात है जो शायद यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है वो इतनी पढ़ी लिखी ना हो, और कुछ पढ़े लिखे भी होंगे हमारे पास, ये दोस्त देखते रहते हैं, बातें भी करते हैं। तो एक फिलॉसफी है द एलिगरी ऑफ द केव, यू मस्ट नो, आपने भी बताया था मुझे कि आज से 3000 साल समथिंग लाइक दैट पहले एक फिलोसोफर ने एक फिलोसफी दी थी कि कुछ बंदे जो है ना एक घार के अंदर, मैं सिर्फ मफहूम बता देता हूँ, वी डोंट हैव मच टाइम टू टॉक ऑन दिस, मैं सिर्फ एक खुलासा देता हूँ हमारे लोगों को ताकि शायद वो हमारी बात समझ जाए कि कुछ लोग एक गार के अंदर बंद थे, तो वहां से एक बंदा किसी न किसी तरह से उस गार से, अब फॉर एग्जांपल आप अगर अपने रूम रूम में हो, आप पैदा हुए अपने रूम के अंदर और आपने जिंदगी की 30-50 साल वो गुजार दिए एक रूम के अंदर, तो आपके लिए पूरी दुनिया ही वो रूम है। आपको पता ही नहीं, ये अवेयरनेस ही नहीं कि बाहर पहाड़ भी मौजूद है, बाहर रोशनी भी है, बाहर आसमान भी है, चांद भी है, सूरज भी है, सितारे भी हैं। सो यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं, क्योंकि आप उस रूम से बाहर नहीं निकले। अभी मेरा जैसा स्टूडेंट, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, पता नहीं कहाँ से अवेयरनेस आ गई, क्या हुआ कि हम बाहर निकले, मुख्तलिफ राज्य की यूनिवर्सिटीज देखे, वहाँ के स्टूडेंट्स को देखा, तो अपना एक मवाजना किया, फिर हम पीछे अपनी दुनिया जो हमने देखी ना, तो हमने कहा यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब वी व्हेन वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑन देम, तो कुछ लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। तो हम क्यों बात ना करें भाई? आखिरत में क्या आपसे सवाल नहीं होगा कि आपको पता था एक चीज गलत है, तो आपने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? मैं ये देखता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स लियारी में पिछले 30 साल से तकरीबन काम कर रहे हैं। वो आए इसीलिए थे, इस मकसद के लिए कि जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी कमजोरियां दूर की जाए। जी तो मुझे बिल्कुल। आप ये बताएं आबिद कि बी होनेस्ट, टू बी होनेस्ट, ये बताएं कि ये गवर्नमेंट स्कूल की कौन सी कमजोरी दूर करने के लिए है? खैर मुझे ये तो नहीं पता ये कौन से कमज़ोरियाँ दूर करने आए हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं जो अभी आए हैं कमज़ोरियाँ दूर करने? जितने भी हैं, मैं नहीं जानता, जितने भी हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए कमज़ोरियाँ दूर करने की अगर आप बात करें वो तो होगा, लेकिन अवेयरनेस भी तो हो, लोगों को ये भी पता हो कि ये भी एक मसला है, तभी जाके उस हाँ ना। मसले का निकलेगा। देख जैसे कि आपने इस पे सवाल उठाया, इससे ये ज़ाहिर होता है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम। जब आप इसको प्रॉब्लम समझेंगे तो तब जाके इसका हल ढूँढेंगे ना, तो ये एक अच्छी बात है कि हम यहाँ तक तो पहुँचे कि हम इसको एक मसला समझ रहे हैं। सो एक 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 सेहतमंद मुआशरे की निशानी ये है कि उसमें तालीम पर बात की जाए, क्वालिटी एजुकेशन पर बात की जाए। तो तो आपके हमारा यहाँ तो बस यही। देखें हाँ, आपके यहाँ तो कहा जाता है कि किताब ज़्यादा नहीं पढ़ो, पागल हो जाओगे। ये मुझे समझ नहीं आता है कि ये हमारे अंदर ये नारा किसने इंट्रोड्यूस करवाया है कि ज्यादा ज्यादा हुआने गनों को बह, बलोची में कहते हैं ना, हाँ, ज्यादा हुआने गनों को बह। ये इंट्रोड्यूस और किसने करवाया बलोचों में? बीइंग अ मुस्लिम मैं आपसे पूछता हूँ, वी बोथ आर मुस्लिम, कुरान किस शक्ल में नाजिल हुआ? हम्म। कुरान किस शक्ल में नाजिल हुआ? कुरान बुक की फॉर्म में। बुक की फॉर्म में नाजिल हुआ ना, हाँ। तो इसका मतलब क्या हम कुरान को भी ना पढ़ें? हाँ। पागल हो और जाओगे पढ़ोगे, ज्यादा ज्यादा हुआने तो गनों को बह। नहीं नहीं, वो बंदा पागल नहीं हो जाता, असल में उसमें शऊर आ जाती है। फिर वो आपकी तरह तनकीद करने लगता है या हक की बात करता है, तो आपको पागल ही कहेंगे ना। हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम, यही तो मसला है। देखिए आप हक की अच्छा। बात करेंगे या तनकीद करेंगे तो फिर आपको पागल कहा जाएगा ना। एक एक ही सॉल्यूशन है आपको चुप करवाने का कि ये तो पागल है। आपको पागल करार दे देंगे। पागल बना दो उसको। हाँ, किताब यही पढ़ बात है। पढ़ के बासित पागल हो गया। एलेगरी ऑफ केव की बात कर रहा है, एथिक्स की बात कर रहा है, मोरालिटी की बात कर रहा है, करियर काउंसलिंग की बात कर रहा है, एक्सपोजर की बात कर रहा है, प्रोफेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो ये कोशिश करेंगे कि आपको पागल करार करके और अपना जो काम चला रहे वो चलाते रहे। हम्म। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, जो कि इस मौके का फायदा उठाते हुए, और बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, तो हम में एक और भी चीज है बहुत कॉमन, वो ये है कि हमें स्कूल से ही ये बताया जाता है बच्चों को, वालिदैन को भी ये है कि असल जो आपकी पढ़ाई है वो मैट्रिक के बाद शुरू होती है। मतलब कि जो मैट्रिक तक की जो पढ़ाई है वो असल पढ़ाई नहीं है, इसके बाद असल पढ़ाई शुरू होती है, जो आपके बच्चे का गोल्डन एज होता है लर्निंग का। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, मैं एक इवेंट पे था अपनी यूनिवर्सिटी में, वहां पर अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब आए थे, उनका एक सेशन था, और जी
तो आपको पता है वो कौन है अब्दुल्ला हुसैन हारून? वो पाकिस्तान के साबिक सफीर रहे अक़वाम अक़वाम मुत्तहिदा के, और उनका लाइफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत काम कर चुके हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। उसने एक बात कही तो शायद मैं जिंदगी भर ना भूलूं उस बात को, और मुझे इसका अफसोस भी होगा। उसने ये कहा अपने सेशन में, बहुत सी बातें की, लेकिन ये बात जो है ना, मुझे कहते हैं ना, बहुत खराब लगी। वो ये है कि भाई, आपका जो गोल्डन पीरियड होता है ना एजुकेशन हासिल करने का, जो एजुकेशन आप वाकई में एजुकेशन हासिल करते हो, वो आपका स्कूल पीरियड है, वो स्कूल का टाइम है। उसके बाद आपका एजुकेशन का जो पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, आप फिर एक्सपोजर लेना शुरू कर देते हो, नेटवर्किंग करते हो, आप दुनिया घूमते हो। तो हमें तो ये बताया ही नहीं गया, हमें इस चीज से दूर रखा गया कि स्कूल लाइफ में वाकई में एजुकेशन है, असल लाइफ ही है ये गोल्डन पीरियड आपके बच्चे का। हमें तो बताया गया कि मैट्रिक के बाद आपका एजुकेशन शुरू होगा। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि 10 साल तो आप अपना एक बुनियाद बनाते हैं ना। क्योंकि स्कूल से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी बहुत मजबूत बेस बनती है, आपको जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो उसकी बेसिक नॉलेज आप में बहुत अच्छे से बन जाती है। तो उसके बाद आपके लिए ये इजी होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, उसी हिसाब से आप अपना परसू करते हो अपना करियर, या जो आप पढ़ना चाहते हो। लेकिन जैसे आप शुरू से हम और आप इसी पे बात कर रहे हैं कि करियर काउंसलिंग वगैरह चीज़ें नहीं हैं, इसी वजह से। और बच्चे में मोटिवेशन ही नहीं रहती ना। अगर मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अपना बीबीए कंप्लीट करूँगा। जब मेरी एडमिशन हुई यूनिवर्सिटी में, हमारी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी थी क्योंकि हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे लियारी में, तो बस उसकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन था। वरना मुझे भी यही लगता था। मेरे अपने बहुत से क्लासमेट्स हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की। ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे हमारे क्लासमेट थे, उसकी असल वजह यही थी कि उनमें भी मोटिवेशन नहीं था ना। उनको नहीं हम्म। लगता था कि हम सरवाइव कर पाएंगे यूनिवर्सिटी में, या हम यूनिवर्सिटी के लायक हैं या हम नालायक हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था। तो जब मैंने खुद यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हुई, तो मुझे भी शुरू में यही लगता था कि मैं किन के बीच आके बैठ गया हूँ, ये तो मुझसे बहुत अच्छे है, क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू मी। तो जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है, आपकी अच्छी खासी पढ़ाई होती है मैट्रिक तक, तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप मोटिवेटेड रहते हो। अच्छा जब आबिद, चूंकि इस इनिशिएटिव को लेने का मकसद ये था कि हम जो है ना अपने प्राइवेट स्कूल्स तक एक पैगाम पहुंचाए, अपने लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाए, जो हमारे आम बंदे, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं देख रहे हैं हमें, कि उनको एक सोल्यूशन भी हम दें कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि दो तरह के होते हैं ना क्रिटिसिज्म। एक तो ये है कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के सिर्फ तनकीद पर तनकीद करते जाओ, एक ये है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के आप तनकीद तो करें, उसके बाद एक सोल्यूशन भी पेश करें अपना। ठीक है। जी, सो आपके नज़र में क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का? जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो तो 9th 10th तक आ चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या एक सोल्यूशन आप प्रपोज करना चाहोगे, उनको बताना चाहोगे? वालिदैन देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने खैर तनकीद तो नहीं की, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हक की बात की। तो अच्छी तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है। अब अच्छी तालीम से मुराद क्या, ये भी तो एक सवाल है ना। हम एक अच्छी अच्छी तालीम को समझते क्या हैं, जिसमें अदब और अखलाकियात तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। हम्म। मैं इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि एथिक्स और मोरालिटी, अखलाकियात और अदब, इन पे ज़्यादा काम किया जाए। और बाकी जो कोर्सेज हैं, अब तो ग्लोबल ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरा दुनिया। मतलब हर चीज़ आपको अवेलेबल है इंटरनेट में। तो अगर मैं कोर्सेज वगैरह इन चीज़ की बात करूँ, तो कोशिश करें कि जो अपडेटेड कोर्सेज हैं इनको लेकर आएँ। और जो टीचर्स हैं उनके लिए वर्कशॉप कंडक्ट करें, ठीक है। वर्कशॉप कंडक्ट करें, उसमें वो ट्रेनिंग लें, नई नई चीज़ें सीखें। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक टीचर 20 साल हो गए उसको पढ़ाते हुए, वो 20 साल पहले जो पढ़ा रहा था आज भी वो यही पढ़ा रहा है, और वो कह रहा है कि देखो मैं कितना माशाल्लाह एक्सपीरियंस हूँ। तो भाई तुम 20 साल पहले की बात कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस का हम करें क्या। तो टीचर्स को हम्म। कम से कम ये तो करना चाहिए कि वो नई नई चीज़ें सीखती जाए ना। उनको काम है ना सीखना।
सीखना तो इंसान का कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये सही तो बात है। हाँ, तो टीचर ज़रा कोशिश करें नई-नई चीज़ें सीखें, जैसे कि आपने कहा था सॉफ्ट स्किल्स, ज़रा सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज़ वगैरह कर लें, थोड़ा सीख लें कि क्या होता है, ठीक है? इसी तरीके से बाकी भी है, काउंसलिंग कैसे की जाती है वो भी सीख लें, करियर काउंसलिंग वगैरह ये चीज़ें, पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट होता है, उनको कैसे फिर उस इंसान को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, तो ये चीज़ें उनको सीखनी चाहिए। और पेरेंट्स का काम यही है, कम से कम वो थोड़ा बहुत ध्यान दें कि हो क्या रहा है प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है? लेकिन वो बस ध्यान नहीं देते, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत ध्यान दें और थोड़े मोटिवेटेड रहें कि वाक़ई में हमारा बच्चा पढ़ पढ़ लिख के आगे ज़िंदगी में कुछ बनेगा। ये मोटिवेशन तो होना चाहिए उनके अंदर। और मैंने क्योंकि ये देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा, हुँ। क्योंकि आगे कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं है, आगे बहुत कुछ है। इंसान को पुरुमीद होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। आगे क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आगे बहुत कुछ है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। क्योंकि जैसे कि आपने एलिगरी ऑफ केव की बात की थी, अब आप एक कमरे में बंद है तो आपको यही लगता है ना कि बस दुनिया यही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप इनिशिएटिव लें, एक स्टेप आगे बढ़ाएं। आपको क्या पता ये दुनिया में क्या कुछ है, शायद आपको पता नहीं है। तो इस दुनिया में कैसे कैसे प्रोफेशन हैं आपको नहीं पता। जब आप बाहर निकलते हो तो तब आपको पता लगता है, ओ भाई ये भी प्रोफेशन है, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, इसमें भी फ़ायदा है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए इस हवाले से। हाँ, बिल्कुल हम पेरेंट्स की मैं तनकीद तो नहीं कहूँगा कर यहाँ सकते, पर। तनकीद से कुछ हाँ। नहीं होगा कि हम बैठ के सिर्फ तनकीद करें कि नहीं टीचर्स गलत हैं, प्राइवेट स्कूल गलत है। ये इसका सलूशन तो नहीं है। इससे क्या होगा, आपको क्या लगता है कि कल ये स्कूल्स बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स, ये बिजनेस हुँ, बंद हो जाएगा? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं होगा। वी नीड टू लेकिन रिपेयर देम, हमने इनको रिपेयर करना है, अपडेट करना है, हाँ, पेरेंट्स तक बात पहुंचानी है। पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है। अगर पेरेंट्स उठकर सवाल करना शुरू कर दे कि मैंने अपने बच्चों को 5 साल पढ़ाया, 8 साल पढ़ाया, उसको तो बेसिक रीडिंग तक नहीं आती, क्यों नहीं आती आखिरकार इसको, वो बच्चे का कॉपी खोल कर देखे। अगर खुद पढ़ाई लिखाई नहीं जानते तो किसी ऐसे बंदे को पकड़े जिसको पढ़ना आता हो कि यार आप 5 मिनट निकाल कर मेरे बच्चे की कॉपी तो चेक करे कि ये पढ़ क्या रहा है और उसका टीचर क्या चेक कर रहा है। तो ये बेसिक अवेयरनेस तो है। हमारे पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उनकी बराबरी की जिम्मेदार है। जितने ये स्कूल है उतने ये पेरेंट्स भी जिम्मेदार है कि बच्चे को स्कूल में डालकर छोड़ दिया कि भाई बस अभी बच्चा जो है ये कर रहे हैं, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। जी बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से। और बच्चे को पे इतना प्रेशर ना दें। अगर फॉर एग्जांपल वो रीडिंग में अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब चीज़ों में नालायक है। अगर वो रीडिंग हम्म, में अच्छा नहीं है, शायद वो किसी और चीज़ में अच्छा होगा। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, 7-8 साल जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया, मुझे बहुत से ऐसे बच्चे मिले जो कि ग्रामर अडॉप्ट करने में बहुत स्लो थे, लेकिन उनसे रोल प्ले करवाओ तो माशाल्लाह उनसे बेहतर हम्म, कोई बच्चा नहीं होता था। ये तो एक नेचुरल सी बात है कि हम हम्म, परफेक्ट तो नहीं हो सकते। हाँ, अगर बिल्कुल। हम किसी चीज़ में वीक हैं तो आप बच्चे को उस जो वीकनेस है उस पर काम करें। लेकिन जिस चीज़ हम्म, में अच्छा है तो कम से कम उस वहाँ पे तो उसको कहें कि अप्रिशिएट करें कि वाकई में आप अच्छे हैं। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं मेरी नज़र में। लेकिन हमारे यहाँ जो मेजरमेंट करने का तरीका है ना किसी बच्चे का, कि बच्चा स्मार्ट है या नहीं है ये देखने के लिए, हम करते क्या हैं, कुछ मेजरमेंट करने के हमारे पास तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चा रीडिंग में अच्छा नहीं है तो हम कह देते हैं कि ही इज़ नॉट शार्प। अगर लिखने में अच्छा नहीं है तो हम कह देते हैं ही इज़ नॉट शार्प। ऐसा नहीं है, शायद वो पब्लिकली बहुत अच्छा बोलता हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। एक बच्चा लिखने में पढ़ने में तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप उसकी लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो उसमें ज़ीरो हो शायद। मैं हम्म, नहीं कहता कि ये बच्चा गलत है और बच्चा सही है और वो सही है, ये गलत है। वी ऑल आर यूनिक। हाँ, हम हम यूनिक कोई है ना और कोई इसके हाँ, हाँ, हम जी, जी। कोई ना कोई बॉक्स फिल कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ मेजरमेंट करने का तरीका भी गलत है, हम ज़रा उसको ठीक कर रहे हैं। कोई भी टीचर मुंह उठा के बोल देता है कि ही इज़ अ स्लो लर्नर, तो भाई स्लो स्लो लर्नर ऐसे तो नहीं हो सकता। अल्लाह ने हम सबको दिमाग दिया, हम सब अशरफुल मखलूक़ात है मेरे ख्याल से। तो ये बात आपको ये बात हक दी किसने कि आप किसी को कहो कि आप शार्प नहीं हो, ये हो या वो हो।
उसको टेक करना, ये सही तरीका नहीं है। आप बच्चे को डिमोटिवेट ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। बच्चे को खैर बातें मोटिवेशन तो देनी बहुत हैं। चाहिए। जी बातें बिल्कुल। बहुत सारी हैं। बच्चे को हाँ। मोटिवेशन देनी चाहिए, टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए कि जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, जिनका रोज़ाना इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, उनकी अपनी क्या क्वालिटी है, वो उनका जी। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में उनका मतलब उनको कितना आता है, सॉफ्ट स्किल्स में वो कितने अच्छे हैं। और बाकी जो उनके अपना जो करियर काउंसलिंग है, उनके खुद टीचरों को कितना पता है इसके बारे में, क्योंकि करियर काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस। ये नहीं कि आपने एक सेशन रख दिया और कह दिया कि बस हमारे बच्चे करियर काउंसलिंग होगी। इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। बच्चे को बताना होता है, एक-एक चीज़ खोल कर दिखाना पड़ता है। और देयर इज़ अनदर थिंग मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये कहा जाता है, जो स्कूल में जहाँ तक मुझे पता चला है, वो ये कहते हैं कि भई मैट्रिक के बाद अगर बच्चा आगे नहीं पढ़ पाता, तो उसकी वजह उनके वालिदैन हैं, वो उनको आगे नहीं पढ़ने देते। तो आप क्या कहते हो कि मैट्रिक तक एक बच्चा पढ़ रहा है, जो स्कूल्स को चाहिए उनको मोटिवेट करे आगे पढ़ने के लिए 10 साल तक उनकी ज़हनसाज़ी, क्योंकि ज़हनसाज़ी भी तो है कि है ना, वो एक पार्ट है स्कूल का कि बच्चे की एक प्रॉपर ज़हनसाज़ी हो कि आगे जाकर आपको पढ़ना है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है लियारी में जो मैट्रिक के बाद जो है ना बिल्कुल तालीम से दूर भाग जाती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हो, कौन ज़िम्मेदार है? जी इसके जो अगर हम वजूहात की बात करें तो बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो हमारा इकोनॉमिक जो कंडीशन है, क्योंकि लोअर क्लास से आते हैं बच्चे, मिडिल क्लास से वो बच्चे होते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चाहते यही है कि मैट्रिक करके बच्चा या इंटर करके कुछ काम वगैरह ही कर ले, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी एक फैक्टर है। इस पे भी काम कर सकते हैं कि लियारी में जो लोग हैं, जो जाने माने लोग हैं, वो कोशिश करें कि स्कॉलरशिप्स हो जाएं या कोई और तरीका करके इन बच्चों की मदद करें, जो मतलब मैट्रिक करके या इंटर करके जो अपना बेस बना देते हैं, मतलब आप बुनियाद बना के आप छोड़ रहे हो, तो ये नुकसान है, इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है। हाँ। और अच्छा, जो अगर आपने इकोनॉमिक्स की बात की, इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। देखें, मैं यहाँ पे जितने भी वालिदैन देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, देखें, सूबाई लेवल पर, नेशनल लेवल पर और बैनुल-अक़वामी लेवल पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। चूँकि आपके स्कूल्स के अंदर वो अवेयरनेस नहीं दी जाती है, आपको आपको ये बताया नहीं जाता कि देखें ये स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, ये भी अवेलेबल है, आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो आगे जाकर। तो एक भी मैं कहूँगा स्कूल का भी एक एक है वो, कि वो इस तरह के सेशंस क्यों नहीं रखते हैं, बाहर से बंदे क्यों नहीं बुलाते। मैं मिसाल देना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त है, जो इंटर के फ़ौरन बाद मलेशिया, सॉरी, इंडोनेशिया में गया एक स्कॉलरशिप पर। और वहाँ पर उसकी ट्यूशन फीस बिल्कुल मुफ्त, फ्लाइट टिकट, वहाँ पर रहना, अकोमोडेशन, खाना पीना, मंथली एक्सपेंस उसको इतना दिया जाता है कि यहाँ पर अगर आप जॉब भी करो आपको इतना नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें एक अवेयरनेस थी, उसको पता था कि यह स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं इंटर के बाद उसने अप्लाई की, फौरन वहाँ पर गया। तो अगर हमारे बच्चों को लियारी में इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी जाए कि दीज आर द स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, जिनको आप अवेल कर सकते हो, सूबाई लेवल पर भी हैं, आपके नेशनल लेवल पर भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगर इस तरह के सेशंस स्कूल वाले देने शुरू कर दें अपने स्कूल के अंदर, तो एक तो बच्चे का इंटरेस्ट भी आ जाएगा ना कि मैं बाहर जी, जी। जाकर पढ़ सकता हूँ फ्री में। भले मेरा वालिद जो है ना झटपट मार्केट में एक टिया लगाकर वो कर रहा है, मैं एक मोटिवेशन बनूंगा अपने बाप के लिए, मैं अपने कौम के लिए, कि मैं बाहर जाऊंगा। इस स्कॉलरशिप उसके माइंड में होगा, ये 3-4 स्कॉलरशिप्स हैं, मुझे इनको हंट्स करने। तो एक तो बच्चे को पता ही नहीं है ना, तो वो क्या करेगा बेचारा। जी, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस शो के प्लेटफ़ॉर्म से, आपने जो बात कर दी, अब आपको कैसे पता चला इस चीज़ के बारे में? क्या आपको कुछ ऐसा करना पड़ा बहुत मुश्किल सा, जिसके बदौलत आपको ये पता चला? नहीं, ये दीज़ थिंग्स आर ईज़िली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप आप शुरू कर दें। आप अपना नंबर दे दें या अपना ईमेल दे दें, या पेरेंट्स हुए या बच्चे हुए, वो आपसे कांटेक्ट करके हम्म। आपसे पूछ सके कि कोई तरीका है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर स्कूल लेवल्स की बात करें, तो अगर वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंट की जाए, तो वो तो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, इससे मैं एक तरीके से जी जी, आप बताएं। अ, अगर ये स्कूल्स में इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ये फ़ायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंडीशन है, ये तो हम्म। हकीकत है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि पेरेंट्स में भी एक मोटिवेशन आ जाए कि हाँ,
ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिसको अवेल करके हमारा बच्चा आगे अपना करियर परस्यू कर सकेगा। अच्छा, एक और बात मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से ये कहना चाहूँगा, देखें जो भी प्राइवेट स्कूल्स के ओनर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बड़े हैं, सो हम चाहते हैं कि बेहतरी आए मुआशरे के अंदर, ठीक है? आई एम अवेलेबल, मेरे बहुत से दोस्त हैं ऐसे, दे आर अवेलेबल फॉर द सेशन, अगर आप बुलाना चाहें, इनवाइट करना चाहें इस तरह के करियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप के हवाले से। आखिरकार फ़ायदा किसका है? हमारे बच्चों का ही है, लियारी के फ्यूचर का ही है। ये अच्छा, आबिद, एक और चीज़, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ताकि हम इसको वाइंड अप करें। जी, एक मैं एक आप मैं समरी बता दें, एक अपना मैसेज बता दें लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हज़ारों लोग शायद देख रहे हों, तो उन तक एक पैगाम जी, जाए मैं अच्छा मुस्बत। जो बात मैंने पहले भी की थी कि हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम हक़ की बात कर रहे हैं। और इस सेशन का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि हम तनकीद कर रहे हैं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हमारा ओपिनियन क्या है इस हवाले से हमने वो शेयर किया। तो मैं बस आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप में या मुझ में जो लियारी के जितने लोग हैं, जैसे आपने कहा कि आपने जो वीडियो बनाया था, बहुत से लोगों ने आपको पॉज़िटिव रिव्यू दिया। तो मतलब लोगों में तजस्सुस है और तजस्सुस रहना एक बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह अगर जो बातें हमने की, जैसे कि आपने स्कॉलरशिप्स की वगैरह बातें की, बाकी करियर काउंसलिंग वगैरह ये चीज़ें अगर आ जाएँ, क्वालिटी एजुकेशन और अपडेटेड कोर्सेज़ वगैरह इस तरीके से या वर्कशॉप हो गए, तो इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और बाय द हाँ, टाइम हम ये देखेंगे कि बहुत सारे प्रोफ़ेशंस में आपको हमारे लियारी के लोग इंशाल्लाह नज़र आएँगे। ये एक इनिशिएटिव है और इसको टाइम लगेगा टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इसका जो रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह हम देखेंगे 10 से 20 साल बाद। बट ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस जो आपने सवाल उठाया और जो तजस्सुस है और लियारी के लोगों में भी है, तो इंशाल्लाह अगर हम पॉज़िटिव रहे और पॉज़िटिवली चीज़ों को अप्रोच किए तो इंशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। ओके, मैं यहाँ पर जो है ना, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, इसमें लियारी के वो बच्चे जो ये स्कूल से निकल कर यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ कि वो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जी, उनको क्या हर्डल्स पेश आएँ। और इसके अलावा वो बंदे जो लियारी में टीचर रह चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, ठीक है? या पढ़ा रहे हैं, जो जो पढ़ा रहे हैं वो तो वो चाहते आगे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब जो पढ़ा चुके हैं, जो उनके एक एज हो चुकी है, जो बाहर निकल चुके हैं, तो वो भी आए, मेरे पास कुछ नाम्स हैं, उनको भी मैं लाऊँगा इंटरव्यू में। तो और कोई आना चाहता है तो इट्स ओपन कॉल। मैं चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी आएँ, वहाँ पे डायरेक्टर्स जो भी हैं उनके, एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी आकर यहाँ पर चीज़ें शेयर करें, अपने स्कूल के बारे में बताएँ कि हमारे स्कूल में क्या-क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हम क्या-क्या हमारे प्लान्स हैं, हमारे बच्चे कहाँ-कहाँ निकले हैं। सो वो भी आकर अपना एक मैसेज शेयर करें इस प्लेटफ़ॉर्म से। सो दैट्स नहीं, ऑल फॉर दिस, ठीक है? और हाँ, थैंक यू सो मच आबिद फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया, ठीक है? मैं बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे भी, ऑब्वियसली जो ऑडियंस है उनको भी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आके और मेरे ख़्याल से मेरा पहला पॉडकास्ट था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। ओके, थैंक यू।